कभी कभी मैं लोगों को सड़कों पर देखता हूँ, बेपरवाह चलते हुए, हाथों में थैले, तेजी से बातें करते हुए, जैसे वे हमेशा देर से चल रहे हों। और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि असल में सबसे बड़ी देरी उनके अंदर ही हो रही है। एक तरह का खामोश रिसाव, एक लगातार होती निकासी, जो न सिर्फ उनके बैंक खातों को खाली कर देती है, बल्कि उनकी ऊर्जा, उनकी शांति और उनके आत्मविश्वास को भी सोख लेती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, खुद को हद तक धकेल रहे हैं, और फिर भी महीने के अंत में ऐसा लगता है जैसे आपका पैसा बस हवा में गायब हो गया हो? बहुत से लोग सोचते हैं कि समस्या उनकी तनख्वाह में है, लेकिन क्या होगा अगर असली समस्या कुछ ऐसी हो जो आपको दिखती ही ना हो? वो छोटे छोटे, लगभग अनदेखे खर्चे जो आप हर दिन करते हैं, ये सोचकर कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समय के साथ जुड़ते हुए वे एक इतनी बड़े बर्फ के गोले में बदल जाते हैं जो बड़े से बड़े सपनों को भी कुचल सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी इंसान किसी एक बड़ी गलती से गरीब नहीं होता, बल्कि कई सालों तक दोहराई गई छोटी छोटी गलतियों से होता है। ये वही अनसुने विवरण है, हमारी आदतें, हमारे आवेग, वे झूठे भावनात्मक सुख जो लोगों को नीचे खींचते रहते हैं और उन्हें इसका पता भी नहीं चलता। और ठीक यही मैं इस पूरे वीडियो में उजागर करने वाला हूं, वो अदृश्य खर्चे जो सामान्य होने का ढोंग करते हैं और उन लोगों की दौलत को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं जो ध्यान नहीं देते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे साथ सोचिए, कितनी बार आपने कुछ ऐसा खरीदा है क्योंकि आपको लगा कि आप इसके हकदार हैं और बाद में आपको उसका पछतावा हुआ? कितनी बार आप उस पल भर के आराम से चिपके रहे, ये जानते हुए भी कि यह आपको कर्ज, चिंता और महीने के अंत की तंगी जैसी स्थायी परेशानी की ओर ले जाएगा? मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों से मुलाकात की है, उद्यमी, मजदूर, युवा, अधिकारी, और सच कहूं तो उनमें से लगभग सभी ने एक जैसी गलतियां की। कुछ ने अमीर दिखने के लिए बहुत ज्यादा खर्च किया, दूसरों ने इसलिए ज्यादा खर्च किया क्योंकि वे गरीब दिखने से डरते थे। और मजे की बात यह है कि दोनों ही ठीक उसी जगह पहुंचे, असुरक्षित, कर्ज में डूबे हुए और भावनात्मक रूप से थके हुए। और मैं यह जानता हूं क्योंकि दशकों पहले मैंने अपने ही परिवार में ऐसा होते देखा है। मुझे याद है कि मैं अपने बहुत करीबी किसी व्यक्ति को छोटे छोटे खर्चों के एक विनाशकारी चक्र में जीते हुए देखता था, जो शुरुआत में महत्वहीन लगते थे। यह हमेशा कुछ छोटा मोटा ही होता था, एक महंगी कॉफी यहाँ, कोई छोटा मोटा सामान वहाँ, या किश्तों पर लिया गया एक छोटा सा सफर। मैंने कभी कोई निर्णय नहीं सुनाया, लेकिन मैंने उसी पैटर्न को बार बार दोहराते देखा, जैसे कोई फंसा हुआ गियर धीरे धीरे और धीमा होता जा रहा हो। और एक रात जब मैंने उस व्यक्ति को निराश देखा, मेज पर बैठा बिलों का हिसाब लगा रहा था और एक ऐसी गहरी थकान से आहें भर रहा था जो सिर्फ शारीरिक नहीं थी, तब मैं समझा कि यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, यह भावनाओं के बारे में था, महत्वपूर्ण महसूस करने की जरूरत के बारे में, स्वीकार किए जाने और मूल्यवान समझे जाने के बारे में था। क्योंकि अंदर ही अंदर जो छोटे खर्चे हमें गरीब बनाते हैं, वो वित्तीय नहीं होते, वे भावनात्मक होते हैं, और इसीलिए वे इतने खतरनाक होते हैं। आज मैं इन खर्चों को साफ और सीधे शब्दों में उजागर करने वाला हूं, और मैं ऐसा किसी ऐसे व्यक्ति की ईमानदारी के साथ करूंगा जिसने लगभग एक सदी से इंसानी स्वभाव का अवलोकन किया है, ये समझा है कि कुछ लोग क्यों सफल होते हैं और दूसरे अच्छी कमाई के बावजूद क्यों संघर्ष करते रहते हैं। और मैं आपको वह दिखाऊंगा जो स्कूल में कोई नहीं सिखाता, कि दौलत इस बात से कहीं ज्यादा जुड़ी है कि आप अपने आवेगों, अपनी भावनाओं और जीवन की इस भाग दौड़ को कैसे संभालते हैं, न कि इस बात से कि आप कितना कमाते हैं। इन 25 खामोश खर्चों में से कुछ तुच्छ लगते हैं, जैसे कि लगातार फोन, गाड़ी या कपड़े अपग्रेड करने की आम आदत, ताकि आप एक ऐसे स्तर पर बने रहें जो कभी असल में आपका था ही नहीं। कुछ और सूक्ष्म होते हैं, जैसे छिपी हुई फीसें, वे सदस्यताएं जिन्हें आप रद्द करना भूल जाते हैं, और वह पैसा जो आप उन लोगों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते हैं जिन्हें आपकी परवाह ही नहीं है। फिर भावनात्मक खर्च आता है, वह जो आपको हर बार अपना बटुआ खोलने पर मजबूर करता है जब आप तनाव में होते हैं, चिंतित होते हैं या पीछे छूट जाने से डरते हैं। और क्या आपको सबसे दिलचस्प बात पता है? कोई जितना ज्यादा बाहर से सफल दिखने की कोशिश करता है, अंदर से वह उतना ही कमजोर होता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा दिखाना चाहते हैं उतना ही कम आपके पास असल में होता है। मैंने इसे पूरे करियर बर्बाद करते देखा है। याद है एक जाने माने सार्वजनिक व्यक्ति जिसने कई सालों तक विलासिता भरी जिंदगी का प्रदर्शन किया था, महंगी गाड़ियां,
पार्टियां, आलीशान घर, डिजाइनर कपड़े। लेकिन साथ ही उसकी वित्तीय आदतें अनियंत्रित और आवेगपूर्ण थी। सच्चाई तब सामने आई जब उसने लगभग सब कुछ खो दिया और इस अदृश्य व्यवहार से जमा हुए कर्ज को चुकाने के लिए उसे अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी। एक चौंकाने वाला और दर्दनाक मामला था, क्योंकि इसने उस बात को साबित किया जिस पर मैं हमेशा से विश्वास करता रहा हूं। अच्छी कमाई का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक आप सही ढंग से खर्च करना न जानते हो। और मैं यह आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि इस पूरे वीडियो में आप उन व्यवहारों को पहचानेंगे जिन्हें आपने शायद सालों तक बिना समझे दोहराया होगा। और इसी पहचान में सच्ची परिवर्तन की शुरुआत होती है। इस विषय पर बहुत गंभीर अध्ययन हुए हैं। अध्ययन बताते हैं कि 70% से ज्यादा लोग अपने खर्चों को कम आंकते हैं और अपनी आत्म नियंत्रण को ज्यादा आंकते हैं। और 80% से ज्यादा लोग कहते हैं कि जब वे थके होते हैं, दुखी होते हैं या चिंतित होते हैं तो ज्यादा खर्च करते हैं। दूसरे शब्दों में, समस्या आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है, बल्कि आपका भावनात्मक स्तर है जब आप उसका उपयोग करते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि मैं इस सच्चाई से बहुत दूर हूं। अपनी जवानी में एक समय ऐसा भी था जब मैंने ठीक यही किया था, हालांकि वह छोटे पैमाने पर था। जब मैं अखबार बांटने का काम करता था तो अपनी उम्र के हिसाब से अच्छी कमाई कर लेता था। लेकिन एक बात थी, मैं छोटे छोटे संग्रहों का शौकीन था। छोटी छोटी चीजें जो मुझे किसी तरह की उपलब्धि लगती थी। उस मासूम आवेग ने मुझे किसी बड़ी चीज से लगभग भटका ही दिया था। और मुझे यह एहसास तब हुआ कि यह आदत मेरी कमाई को खा रही थी, जब मैं अपने कमरे के फर्श पर बैठा उन छोटी उपलब्धियों से भरे एक डिब्बे के साथ, और मुझे लगा कि उनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं था, कोई उपयोगिता नहीं थी, और न ही वे उस भविष्य में योगदान कर रहे थे जिसकी मैं इच्छा करता था। और उस दिन, उस सरल लगभग तुच्छ दिन, मैंने सीखा कि छोटे खर्चे नाव में छोटे छेदों की तरह होते हैं। आप अचानक नहीं डूबते, आप धीरे धीरे डूबते हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहें, क्योंकि इन 25 खर्चों में से प्रत्येक, जिन्हें मैं 5 हिस्सों में उजागर करूंगा, आपके पैसे को संभालने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है। और अगर आप अगले 30 दिनों में उनमें से कम सिर्फ एक को भी लागू करते हैं, तो आप अपनी वित्तीय जिंदगी में एक ठोस बदलाव देखेंगे। वास्तव में यह एक चुनौती है। आज आप जो कुछ भी सुनते हैं उसमें से सिर्फ एक अदृश्य खर्च चुनें और उसे 30 दिनों के लिए कम करने का संकल्प लें। देखिए कि आपके अंदर क्या बदलता है। देखिए कि आप कैसा महसूस करते हैं। उस राहत को देखें जो तब मिलती है जब आप नियंत्रण वापस पा लेते हैं। पहले खामोश खर्चे उन चीजों से शुरू होते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग मासूम मानते हैं, जो आप यह महसूस करने के लिए खरीदते हैं कि आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हर साल रिलीज होने वाले स्मार्टफोन, कुछ हफ्तों तक चलने वाले फैशन वाले कपड़े, छोटे छोटे ऐशो आराम की चीजें जो अकेले में सस्ती लगती हैं, लेकिन जो महीने दर महीने जुड़ते हुए आपकी वित्तीय स्थिति पर एक अदृश्य बोझ डालती है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जो मानते हैं कि उन्हें हमेशा नवीनतम मॉडल, सबसे आधुनिक चीज या सबसे नया अनुभव चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि अक्सर अपग्रेड करने से आपके जीवन में कोई वास्तविक बदलाव नहीं आता, सिवाय एक क्षणिक नवीनता की भावना के। ऐसा लगता है जैसे खपत एक खामोश बेहोशी का रूप ले चुकी हो। मैंने यह इंटरनेट से पहले, सोशल मीडिया के आने से भी पहले से देखा है, जब हर चीज एक मंच में नहीं बदली थी। और यह दिलचस्प है कि तर्क वही रहता है। जब किसी को लगता है कि वह अपने करियर, रिश्ते या सपनों में आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वह कुछ खरीद कर इसकी भरपाई करने की कोशिश करता है। लेकिन खरीदना मूल कारण को हल नहीं करता, यह केवल लक्षण को कम करता है। और जब इसका असर खत्म हो जाता है तो खालीपन लौट आता है, बिल के साथ। और यह चक्र दोहराता रहता है, हमेशा, धीरे धीरे, लगभग अगोचर रूप से। एक खर्च ऐसा भी है, खासकर जो लाखों लोगों की दौलत को तबाह कर देता है, तुलना करने का खर्च। लोग इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें जरूरत होती है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे दूसरों से कम दिखने से डरते हैं। और यह डर बड़े बड़े अधिकारियों में भी मौजूद है। मैंने यह देखा है। मैंने प्रतिभाशाली, सक्षम व्यक्तियों को देखा है जो ऐसी जीवन शैली बनाए रखने की कोशिश में अपनी दौलत लुटा देते थे जो असल में कभी उनकी थी ही नहीं। उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध हस्ती ने अनुबंध, अवसर और विश्वसनीयता खो दी क्योंकि वह अपनी हैसियत से ज्यादा जीता था,
जब तक कि वह अपरिहार्य पतन अंततः आ ही गया। और सबसे बुरी बात यह है कि यह सब छोटे, लगभग अदृश्य हाव भाव से शुरू हुआ। बेहद महंगी दावतें, ऐसी यात्राएं जिनकी उसे जरूरत नहीं थी, और ऐसे लोगों को प्रभावित करने के लिए की गई खरीदारी जो मुश्किल समय में कभी उसके साथ खड़े नहीं होते। अगर आप रुककर इस बारे में सोचें तो शायद आपको एहसास होगा कि आपने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया है। कितनी बार आपने कुछ ऐसा खरीदा है, इसलिए नहीं कि आप उसे चाहते थे, बल्कि इसलिए कि आपको लगा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अजीब या अस्वाभाविक लगेंगे। कितनी बार दूसरों के फैसले का डर आपकी अच्छी समझ पर भारी पड़ गया है, और जितना अविश्वसनीय लगे, जब आप उस जरूरत से खुद को आजाद कर लेते हैं तो आपका जीवन बहुत हल्का हो जाता है, वित्तीय और भावनात्मक दोनों तरह से। और यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, मैंने यह बहुत जल्दी सीखा था, अपनी किशोरावस्था में भी। मुझे याद है जब कुछ साथी जो कुछ भी उनके पास था, और यहाँ तक कि जो नहीं था, वह सब खर्च कर देते थे, सिर्फ बड़ा, ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा सफल दिखने के लिए। मैंने इसे ऐसे होते देखा जैसे कोई टूटा हुआ गियर तब तक घूमता रहा जब तक वह फट नहीं गया। और युवा होते हुए भी मैंने महसूस किया कि कुछ गलत था। कोई क्यों अपने भविष्य को दांव पर लगाएगा ताकि वर्तमान में ऐसे कमजोर अभिमान को पोषित कर सके? वह सवाल मेरे पूरे जीवन भर मेरे साथ रहा है, और अब भी है। और इससे पहले कि मैं उन अगले छिपे हुए खर्चों पर आगे बढ़ूं जो इतने सारे लोगों की दौलत को डुबो देते हैं, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण पूछना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो सचमुच इस सामग्री को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा जिन्हें इस बदलाव की जरूरत है। अगर आपको अब तक यह पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सरल लग सकता है, लेकिन यह छोटा सा इशारा चैनल के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि इस तरह की सामग्री उन लोगों तक पहुंचती रहे जिन्हें इसकी जरूरत है। यह एक बीज बोने जैसा है, कुछ छोटा लेकिन बड़े फल देने में सक्षम। कुछ सबसे खतरनाक खर्चे आपके बैंक स्टेटमेंट पर बड़ी रकम के रूप में दिखाई नहीं देते। ये चुपचाप आते हैं, छोटे छोटे, लगभग बेगुनाह से लेन देन में छिपे हुए। महीनों तक ये लाखों लोगों की आर्थिक स्थिरता को धीरे धीरे खत्म करते रहते हैं। इनमें सबसे आम है थकान की वजह से होने वाला खर्च। आप काम से बिल्कुल थके हारे घर पहुंचते हैं, सोफे पर ढह जाते हैं, अपना फोन खोलते हैं और बिना सोचे समझे कुछ खरीद लेते हैं, सिर्फ यह महसूस करने के लिए कि आज का दिन व्यर्थ नहीं गया। और देखते ही देखते यह आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या आपने कभी वह मैं इसके लायक हूं वाली भावना महसूस की है, यह जानते हुए भी कि इस लायक होने की कीमत भविष्य में आपको बहुत भारी पड़ेगी? एक और अदृश्य खर्च है भूली हुई सदस्यताएं। यह हैरान कर देने वाला है कि कितने लोग ऐसी प्लेटफॉर्म्स के लिए मासिक शुल्क देते हैं जिनका वे उपयोग नहीं करते, डुप्लीकेट बीमा पॉलिसियों के लिए या ऐसी सेवाओं के लिए जो महीनों पहले ही बेमानी हो चुकी थी। और इनमें से हर छोटा शुल्क इतना मामूली लगता है कि दिमाग उसे बस नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जब आप उन सभी को जोड़ते हैं तो अक्सर पता चलता है कि आप हर महीने लगभग 30 से लेकर 150 रुपए तक बिना जाने ही गंवा रहे हैं। एक साल में ये इतनी बड़ी राशि बन जाती है जिसे निवेश किया जा सकता था, बचाया जा सकता था, या किसी ऐसी चीज में लगाया जा सकता था जो वास्तव में आपके जीवन को बदल देती। और ज्यादातर लोग इस बर्बादी का पता तभी लगाते हैं जब वे किसी आर्थिक संकट का सामना करते हैं, जब बहुत देर हो चुकी होती है। मैंने खुद भी इससे जुड़ी कई दिलचस्प परिस्थितियां देखी हैं। कई साल पहले एक कंपनी में जहां मैं एक शेयर धारक था, उसके एक कर्मचारी के साथ लंबी बातचीत के दौरान उसने मुझे बताया कि वह हमेशा संघर्ष कर रहा था, हमेशा पैसे को लेकर चिंतित रहता था। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने कभी सचमुच अपने खर्चों का विश्लेषण किया था। उसने हाँ कहा, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिससे मुझे लगा कि उसने ईमानदारी से नहीं देखा था। मैंने उससे उस हफ्ते सब कुछ शांति से देखने को कहा। कुछ दिनों बाद वह मेरे पास वापस आया और लगभग अविश्वास के साथ बोला कि उसे 20 से ज्यादा ऐसे छोटे खर्च मिले हैं जो अपने आप डेबिट हो रहे थे, और उसे याद भी नहीं था कि उसने उनके लिए साइन अप किया था। उसकी आंखों में राहत और शर्म का मिला जुला भाव था, और मैंने बस जवाब दिया, पुनर्निर्माण ऐसे ही शुरू होता है। इस तरह का खर्च वित्तीय से कहीं ज्यादा भावनात्मक होता है। यह इस भावना से उत्पन्न होता है कि कोई छोटी चीज बड़ा प्रभाव नहीं डाल सकती, लेकिन छोटी छोटी बूंदें घड़े भर देती हैं, छोटे छेद बड़े जहाज डुबो देते हैं, और छोटी छोटी परेशानियां बिना किसी को बताए पूरी दौलत नष्ट कर देती हैं।
यही कारण है कि इतने सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हैं और फिर भी कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जहां वे ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं वहीं वे चुपचाप दरवाजे के नीचे से पैसे गंवाते रहते हैं। एक और खर्च है जिसे कई लोग कम आंकते हैं, जल्दबाजी का खर्च। जब आप योजना बनाने में विफल रहते हैं तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। आप बाहर का खाना खरीदते हैं क्योंकि आपने उसे पहले से तैयार नहीं किया था। आप अतिरिक्त सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं क्योंकि आपने सब कुछ आखिरी मिनट तक छोड़ दिया था। आप ब्याज स्वीकार करते हैं क्योंकि आप समय सीमा चूक गए थे। और यह सब एक साधारण चीज से उत्पन्न होता है, अपने समय पर ध्यान न देना। अध्ययनों से पता चलता है कि तनावग्रस्त और जल्दबाजी में रहने वाले लोग खराब वित्तीय निर्णय लेते हैं, इसलिए नहीं कि वे नहीं जानते कि क्या करना है, बल्कि इसलिए कि उनमें स्पष्ट रूप से सोचने के लिए भावनात्मक ऊर्जा की कमी होती है। और स्पष्टता की यह कमी बहुत भारी कीमत पर आती है, बहुत बहुत भारी कीमत पर। और एक और बात है जिस पर कम ही लोग ध्यान देते हैं, कई लोग उन भावनाओं से बचने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं जिनका वे सामना नहीं करना चाहते। उदासी, निराशा और चिंता महंगी भावनाएं हैं। वे आपको तुरंत ध्यान भटकाने, तत्काल खुशी पाने, क्षण भर के लिए भार कम करने वाली चीज की तलाश करने पर मजबूर करती है। लेकिन जब आप महसूस करने से बचने के लिए पैसे का उपयोग करते हैं तो आप दोगुना भुगतान करते हैं। आप खरीद का मूल्य चुकाते हैं और आप उसी भावनात्मक चक्र में फंसे रहने का मूल्य चुकाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि सबसे कठिन दिनों में प्रलोभन ज्यादा लगते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह मस्तिष्क रसायन विज्ञान है। और यही कारण है कि जब लोग भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं तो वे ज्यादा खर्च करते हैं। मैंने इसे खुद अनुभव किया है। एक दौर था जब मुझ पर विशेष रूप से दबाव था, महत्वपूर्ण निवेशों से जुड़े कठिन निर्णयों से घिरा हुआ था। उस दौरान मैंने देखा कि मैंने एक छोटी सी आदत अपनानी शुरू कर दी थी। पूरे दिन सामान्य से ज्यादा महंगी कॉफी पीना, कुछ मिनटों के लिए सांस लेने के तरीके के तौर पर। यह कॉफी के बारे में नहीं था, यह एक ठहराव के एहसास के बारे में था। जब तक एक दिन हाथ में कप लिए सड़क पर चलते हुए मैं कुछ सेकंड के लिए रुका और महसूस किया। यह कोई बुरी आदत नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक आदत थी। और अगर मैं जागरूक नहीं होता तो यह कुछ बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा हानिकारक बन सकता था। मैंने कप कूड़ेदान में फेंक दिया और एक मानसिक नोट बनाया जो मैं आज भी रखता हूं। भावना से पैदा हुआ हर खर्च दोहरी सावधानी का हकदार है। और इसीलिए मैं अब आपको कुछ प्रस्तावित करना चाहता हूं। अगले 7 दिनों के दौरान हर उस खरीदारी को देखें जो आप तब करते हैं जब आप थके हुए हों, चिंतित हों, चिड़चिड़े हों या ऊब गए हों। बस देखें और कुछ नहीं। सप्ताह के अंत में देखें कि कौन से खर्च वास्तव में जरूरत से पैदा हुए थे और कौन से भावना से। एक तरह का खर्च ऐसा भी है जिसे कई लोग बिना जाने ही ढोते रहते हैं, एक ऐसे स्तर को बनाए रखने का खर्च जिसकी इन्होंने कभी इच्छा ही नहीं की थी। यह तब होता है जब आप खुद को समूह, परिवार या सहकर्मियों के साथ फिट होने के लिए चीजें खरीदते हुए पाते हैं। जितना आप चाहते हैं उससे ज्यादा महंगा पहनावा, एक ऐसा रेस्तरां जो आपके बटुए के लिए ठीक नहीं, आपकी हैसियत से परे का उपहार। ऐसा लगता है जैसे बिना जाने आप हमेशा किसी को कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना ज्यादा आप साबित करने की कोशिश करते हैं उतना ही आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता से दूर होते जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि इस तरह का खर्च हमेशा एक खामोश दबाव से पैदा होता है और लगभग कभी भी सच्ची इच्छा से नहीं? एक और अदृश्य खर्च क्रेडिट कार्ड में छिपा है। बड़ी खरीद में नहीं, बल्कि इन छोटी छोटी किस्तों में जो हानिरहित लगती हैं, वे जमा होते जाते हैं, एक भावनात्मक उलझन पैदा करते हैं जिसे संभालना मुश्किल होता है और जीवन को मुझे कुछ देना है कि लगातार भावना में बदल देते हैं। कई लोगों को यह एहसास भी नहीं होता कि उनकी चिंता सिर्फ उनकी दिनचर्या से नहीं, बल्कि उन कर्जों के मानसिक बोझ से आती है जो कभी होने ही नहीं चाहिए थे। और मैंने इसे बहुत बुद्धिमान लोगों के साथ होते देखा है, क्योंकि बुद्धिमत्ता आवेग के खिलाफ सुरक्षा नहीं है, भावनात्मक नियंत्रण है। एक और खर्च है भटकाव का, वह पैसा जो गायब हो जाता है जब आप यात्रा करते हैं, इंतजार करते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं या बिना किसी उद्देश्य के घूमते हैं। आपका दिमाग इतना थका हुआ होता है कि कोई भी प्रस्ताव पर्याप्त अच्छा लगता है, कोई भी खर्च पर्याप्त छोटा लगता है, और देखते ही देखते आपने 10, 20, 30 रुपए ऐसी चीजों पर खर्च कर दिए होते हैं जो आपको अगले दिन याद भी नहीं रहेंगी। मानो यह एक भावनात्मक नाली हो
जो आपको उसी चक्र में फंसाए रखती है। काम करो, थक जाओ, बिना सोचे समझे खर्च करो, पछताओ और फिर से शुरू करो। मैंने एक बार एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए यात्रा करते समय कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। मैं थका हुआ था और एक लोवर के दौरान मैंने समय बिताने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें खरीदी। दिन के अंत में मुझे एहसास हुआ कि उन सभी से बचा जा सकता था। वे बड़ी खरीद नहीं थीं, लेकिन बात मूल्य की नहीं थी, यह इरादे की थी। और उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि संख्याओं से इतने सालों तक निपटने के बाद भी मुझे अभी भी अपनी भावनाओं की निगरानी करने की जरूरत थी। क्योंकि पैसा हमेशा आवेग के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, जब तक कि आप उसे स्पष्टता से निर्देशित न करें। और क्या आप जानते हैं कि विज्ञान क्या दिखाता है कि मानव मस्तिष्क तनावग्रस्त या नींद की कमी होने पर ज्यादा आवेगपूर्ण निर्णय लेता है। दूसरे शब्दों में, सबसे कठिन दिनों में ही आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। अधिकांश लोग पैसा ठीक तभी गंवाते हैं जब वे सोचते हैं कि उनके पास सोचने की ऊर्जा नहीं है। लेकिन इन्हीं क्षणों में आप यह तय करते हैं कि आप भविष्य में कौन होंगे। क्षण की भावना से निर्देशित व्यक्ति या उद्देश्य से निर्देशित व्यक्ति। अब मैं आपको एक छोटी सी चुनौती देना चाहता हूं। अगले 3 दिनों के दौरान हर खरीदारी से पहले खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या मैं वास्तव में यह चाहता हूं या मैं बस अभी बेहतर महसूस करना चाहता हूं? अपने आप से ईमानदार रहें। यह सरल प्रश्न पूरे जीवन की नियति बदल सकता है। खामोश खर्चों का एक आखिरी समूह है जो अक्सर सबसे अनुशासित व्यक्तियों को भी फंसा लेता है। नियंत्रण के भ्रम से पैदा होने वाले खर्च। लोग मानते हैं कि सब ठीक है क्योंकि वे एक अच्छी आय कमाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे जमा हैं, क्योंकि मैं कल इसकी भरपाई कर लूंगा। और यह कृत्रिम आराम की भावना ही सबसे खतरनाक गलतियों के दरवाजे खोलती है। मैंने शानदार लोगों को बड़े अवसर गंवाते देखा है क्योंकि उन्होंने ऐसे खर्च किया जैसे भविष्य की गारंटी हो। लेकिन भविष्य कभी गारंटी शुदा नहीं होता। और यही कारण है कि वर्तमान में हर छोटा निर्णय इतना महत्वपूर्ण होता है। इनमें से एक खर्च है तुरंत समाधान खरीदने का। ऐसे कोर्स जो शॉर्टकट का वादा करते हैं, चमत्कारी उत्पाद, ऐसे उपकरण जो कुछ ही दिनों में आपके जीवन को सुलझाने की कसम खाते हैं। बहुत कम लोग ही यह महसूस करते हैं कि इस तरह की खरीदारी शायद ही कभी सीखने की जरूरत से आती है, बल्कि पीछे छूट जाने के डर से आती है। ये भावना है जो प्रगति के रूप में छिपी हुई है। और जब आप ऐसे कई निर्णयों को जोड़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप खुद में निवेश नहीं कर रहे हैं। आप एक ऐसी असुरक्षा के लिए अस्थायी राहत खरीद रहे हैं जिसका कभी वास्तव में सामना नहीं किया गया। एक और आम खर्च है आपात स्थितियों को कम आंकना। लोग किनारे पर जीते हैं ये भरोसा करते हुए कि चीजें ठीक हो जाएंगी, जब तक कि कोई अप्रत्याशित घटना सामने नहीं आती। और अप्रत्याशित घटनाएं कभी नहीं पूछती कि आप तैयार हैं या नहीं। ये चिकित्सा बिल, मरम्मत, पारिवारिक समस्याएं, अचानक बदलाव हो सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग जानते हैं कि अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, लेकिन वे ऐसा व्यवहार करने पर जोर देते हैं जैसे वे दुर्लभ अपवाद हों। यह एक भारी भावनात्मक चक्र बनाता है। हर आश्चर्य अराजकता बन जाता है, हर दबाव कर्ज बन जाता है, हर कर्ज चिंता बन जाता है, और चिंता की कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक और सबसे विश्वासघाती खर्च है समय का खर्च। कई लोग मानते हैं कि पैसा ही एकमात्र संसाधन है जिसे इन्हें प्रबंधित करने की जरूरत है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि समय कहीं ज्यादा कीमती है और इसे वापस पाना असंभव है। जब आप बहुत ज्यादा समय भटकाव में अपनी ऊर्जा खत्म करने वाले लोगों के साथ ऐसे निर्णयों में बर्बाद करते हैं जो कहीं नहीं ले जाते, तो आप सबसे महंगा खर्च उठा रहे होते हैं। क्योंकि जैसा कि वे कहते हैं, उसके विपरीत आप पैसा वापस पा सकते हैं, लेकिन आप एक भी बुरी तरह बिताया गया घंटा कभी वापस नहीं पा सकते। और ठीक तभी जब कोई बहुत देर से यह महसूस करता है कि पछतावा किसी भी वित्तीय कर्ज से ज्यादा भारी पड़ता है। मुझे यह बात छोटी उम्र में बहुत कड़वे अनुभव से सीखने को मिली। महीनों तक मैं एक निवेश के बारे में सोचता रहा, लेकिन मैं कोई फैसला लेने से लगातार कतराता रहा। कभी कहता बहुत व्यस्त हूं, कभी बहुत थका हुआ हूं, और कभी पक्का पता नहीं। जब आखिरकार मैंने कदम उठाने का फैसला किया, तब तक वह मौका हाथ से निकल चुका था। और चाहे मेरे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, उन खास हालात में उस सटीक पल को वापस पाना नामुमकिन था। यह एक मुश्किल सबक था, पर बहुत जरूरी। समय बर्बाद करना मतलब दौलत लुटाना। और यही वजह है कि
इस विचार मंथन को खत्म करते हुए मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिस पर शायद आपने पहले कभी गौर न किया हो। आपको असल में कोई चीज महंगी नहीं बनाती, बल्कि वह कीमत कंगाल करती है जो आप ध्यान न देने की वजह से चुकाते हैं। इस वीडियो में हमने जिन 25 मौन खर्चों की पड़ताल की है वे सिर्फ चीजों या सेवाओं के बारे में नहीं है। वे हमारे व्यवहार के बारे में हैं, हमारी भावनाओं के बारे में है, हमारी जागरूकता के बारे में है, उस व्यक्ति के बारे में है जो आप तब बनते हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा होता। सच्ची दौलत लगातार ज्यादा चीजें हासिल करने में नहीं है, बल्कि लगातार कम चीजें खोने में है। और वह यात्रा असल में तब शुरू होती है जब आप उन बातों को पहचानना सीखते हैं जिन पर सालों से आपका ध्यान नहीं गया। आपके आवेग, आपके डर, आपकी गहरी आदतें, आपकी लगातार भाग दौड़ और इन सब का हिम्मत से सामना करने का साहस। कभी कभी हमें बस एक हल्की याद दिलाने की जरूरत होती है, कुछ ऐसा जो हमें रुकने और सचमुच यह देखने के लिए प्रेरित करे कि हम क्या अनदेखा कर रहे हैं। और अगर यहाँ हमने जिन बातों पर चर्चा की है उनमें से किसी ने भी आपके मन में वह शांत आहा पल जगाया है, तो कृपया इस वीडियो को किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे ऐसी अहम सीख से फायदा हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे बोझ ढो रहे होते हैं जिनकी उन्हें असल में जरूरत नहीं होती, और कभी कभी बस ऐसी एक बातचीत उन रास्तों को खोल सकती है जो कभी पूरी तरह बंद लगे थे। आखिर तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते रहें, अपने कदमों पर ध्यान दें, जहां जरूरी हो वहां बदलाव करते रहें, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलने का इंतजार करूंगा।